हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी स्मार्ट वे तरक्की की सीढ़ी। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की। आज का टॉपिक क्या है हमारा? अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। ठीक है जी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। आज हम बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। ठीक है जी, तो सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक हम पहले ये 2 लाइन देखते हैं। 2 लाइन लिखी हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको पहले सपने देखने होंगे, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब अगर आप सपने नहीं देखोगे तो पूरे क्या होंगे? पूरे तो तभी होंगे जब आप सपने देखोगे। ठीक है जी, तो पहले सपने देखो, तब उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। वो तभी पूरे होंगे जब आपने सपने देखे होंगे। ठीक है जी, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी। क्या है? ए बी सी कोमा एफ जी एच कोमा एल एम और एन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो क्या है? ए बी सी एफ जी एच एल एम एन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये देखें, ये तो हैं ए बी सी एक सीरीज में। इनके बीच में क्या मिस है? डी और ई। क्या मिस है? डी और ई। फिर क्या आया? एफ जी एच। इस बार इनके बीच में क्या मिस हुआ? आई जे और के। आई जे और के। यहाँ पे 2 लेटर थे, यहाँ कितने लेटर हो गए? 3। ठीक है जी, तो आगे कितने लेटर मिस होंगे? 4। तो एन के बाद ओ पी क्यू और आर। तो ठीक है जी, कैसे शुरू होगा? एस टी और यू। क्या आएगा? एस टी और यू। पहले के बीच में 2 थे, फिर 3 थे, इस बार कितने मिस हुए? 4। तो आंसर क्या आया? एस टी यू। बात क्लियर? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर है ये सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, एस टी यू। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी एच एल। क्या है? डी एच एल पी टी एक्स। ठीक है जी, और बी एफ जे। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, डी एच एल पी टी एक्स और बी एफ जे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 4, 8 और 12, 16, 20 और 24, 2, 6 और 10। ठीक है जी, प्लेस वैल्यू लिख लिए। तो अगर देखें तो 4 से 8 के लिए कितने का है? 4 का। फिर 8 में 4 का, फिर 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 4 कितने होते हैं? 28। 24 और 4 कितने होते हैं? 28। तो 28 पे 2 कैसे? 26 पे क्या आता है? जेड। तो उससे हमने बताया, तो उससे आगे चल देंगे। 27 पे ए हो गया और 28 पे फिर क्या हो गया? बी हो गया। यानी जेड के बाद शुरू से ए बी सी डी शुरू कर देंगे। ठीक है जी, तो 2 आया 4 जोड़ने पे, फिर 4 में क्या जोड़ा? 2 4 6 हो गया। 2 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया? 6, और 6 में 4 जोड़ा तो क्या हो गया आपका? 10। ठीक है जी, बात क्लियर? तो आगे भी हम क्या जोड़ेंगे? 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। और 14 पे आपका क्या आता है? n। ठीक है जी, 14 में क्या जोड़ेंगे? और 4 तो क्या आएगा? 18। 18 पे आपका r, और फिर 4 जोड़ेंगे। 18 में 4 जोड़ा तो 22, और 22 पे आपका क्या आया? v। यानी आपका आंसर क्या आ गया? एन आर वी। सबके बीच में 4 4 का गैप था। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। इसी तरीके से आगे तक 4 4 का गैप ऐड करते चले गए तो क्या आया? 4 14 18 और 22, यानी एन आर वी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यू वाई वी क्वेश्चन मार्क आई के और एच। क्या है? आई के और एच, और आगे क्या है आपका? बी डी और ए। ठीक है जी, डब्ल्यू वाई वी क्वेश्चन मार्क आई के एच और बी डी
ए। ठीक है जी, देखते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लें। 23, 25, 22, 9, 11, 8, 2, 4 और 1। ठीक है जी, तो 23 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 25 और 22 में कितने का डिफरेंस है? -3 का। ठीक है जी, कितने का? -3 का। इसी तरह इसमें कितने का है? +2 का। और इसमें कितने का है? 11 में से 8 गई तो 3 का। इसी तरह 2 और 2 4, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है जी, बात सही है। यानी हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें +2 और -3 का हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? OPR, यानी 15, 16 और 18। तो 15 में कितने ऐड हो रहे हैं? 1, यानी ये तो गलत है, ये तो है नहीं। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? ROP, इनका क्या होता है? 18, 15 और 16, यानी 18 में से 3 माइनस, तो ये भी यहीं पे गलत हो गया। ठीक है जी, अब क्या बचा आपका? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका PRO। क्या है? PRO, 16, 18 और 15, यानी कितने की एडिंग है? +2 की, और यहाँ पे -3 की। ठीक है जी, +2 और -3, यानी सेम हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया ये सी वाला, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। ठीक है जी, इस गैप से। अब इसमें दूसरा मेथड और लगाते हैं। ठीक है जी, क्या लगाते हैं? दूसरा मेथड और ट्राई करते हैं। एक मेथड से आपका आंसर आया, अब एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इधर से वापस चलते हैं, क्योंकि इधर से तो शुरू में ही क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे चलते हैं। 1, इसका पहला, कितने का डिफरेंस है? 7 का। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे इसका पहला लिखने के लिए क्या ऐड करेंगे? 7 और, तो 8, 7, 15, और 15 पे आपका क्या आएगा? O। 15 पे आपका क्या आएगा? O। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। 15 और 7, 15 में क्या जोड़ेंगे हम? 7, 22 आ गया। ठीक है जी, फिर क्या है आपका? D, 4, और 4 में कितनी एडिंग हो रही है? 7 की। 4, 7, 11। तो इसी तरह इसका सेकंड वाला वर्ड आ जाएगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, और 18 पे आपका क्या आता है? R। 18 पे आपका क्या आता है? R। ठीक है जी, और 18 में हम 7 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 25, तो 25 आ रहा है। ठीक है जी, क्या बचा अब? 2, और 2 में 7 जोड़े तो 9, और 9 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 7, 16, और 16 पे आपका आता है P। ठीक है जी, अब 16 में 7 जोड़ देंगे तो 23। ठीक है, यानी एक एक वर्ड्स को साथ साथ से ऐड कर दिया तो क्या आ गया? PRO आ गया। फिर से क्या आ गया? PRO, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा वाला मेथड भी समझ आया जी। 2 मेथड से आपको एक क्वेश्चन करा दिए कि या तो इसका पहला पहले में ऐड करो, फिर दूसरे में ऐड करो, फिर तीसरे में ऐड करो, या ऐसे भी था कि चारों के निकाल लिए हमने गैप, +2 -3, इस तरीके से। दोनों मेथड मैंने आपको करा दिए, दोनों मेथड समझ आए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। B, C, D, E। ठीक है जी, E, B, C, D। ठीक है, फिर क्या है? D, E, B, C। ठीक है जी, फिर क्या है? C, D, E, B, और फिर क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, क्या है? B, C, D, E, E, B, C, D। ठीक है जी, D, E, B, C और C, D, E, B, और फिर क्या है आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जो 4 वर्ड इसमें है B, C, D, वो भी 4 वर्ड इसमें हैं, वही चारों वर्ड इसमें हैं, और वही चारों वर्ड इसमें हैं, यानी सारे वर्ड सेम है। बस क्या है? इनको आगे पीछे करके लिखा होगा। तो देखें कैसे लिखा है। इससे क्या है? B, C, D, और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका? B, C, D। ठीक है, यानी बस पहला वाला अक्षर लास्ट में पूछाया है। क्या है? पहला वाला। देखो कैसे, पहला वाला लास्ट में पूछाया E, और फिर शुरू के 3 ऐसे के ऐसे ही लिख दिए B, C, D। ठीक है जी,
अब इसका लास्ट वाला उठाएंगे, क्या आएगा डी, और फिर शुरू के 3 बिल्कुल ऐसे ही ई बी सी, ठीक है, बन गया ये वाला। फिर अब लास्ट वाला उठा के रखेंगे क्या सी, और फिर शुरू के 3 को ऐसे ही रख देंगे डी ई बी, देखो बन गया ये वाला, ठीक है। तो अब आगे क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे लास्ट वाला वर्ड बी, और फिर क्या शुरू के 3 ऐसे ही लिख देंगे सी डी ई, तो क्या आ गया आपका बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर देखें, आपका ऑप्शन नंबर है बी सी डी ई, यानी बी वाला, ठीक है जी, कौन सा बी वाला। बात क्लियर हुई, ठीक है जी, यानी उन्हीं लेटर्स को लिख रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी अपॉन सी, ठीक है, फिर है जेड वाई अपॉन एक्स, फिर है डी ई अपॉन एफ, ठीक है जी, फिर है डब्ल्यू वी अपॉन यू और जी एच अपॉन आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। क्या है, ए बी अपॉन सी, जेड वाई अपॉन एक्स, डी ई अपॉन एफ, डब्ल्यू वी अपॉन यू और जी एच अपॉन आई, तो आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, बात समझ आई। तो देखिए क्या है, अगर ऐसे भी चलते हैं तो ये क्या है ए का रिवर्स, और ये क्या है जेड का रिवर्स, और ये क्या है सी का रिवर्स, ए का रिवर्स जेड, बी का रिवर्स वाई और सी का रिवर्स एक्स। इसी तरह डी का रिवर्स डब्ल्यू, ई का रिवर्स वी और एफ का रिवर्स यू, ठीक है जी। तो नीचे आई का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, आई का रिवर्स हो जाएगा आर, जी का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका टी, एच का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका एस, तो क्या आ गया टी एस अपॉन आर, ठीक है जी, टी एस अपॉन आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी, बी हो गया, यानी टी एस अपॉन आर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, बात आई समझ में। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, W अपॉन एस, U अपॉन O, S अपॉन K और Q अपॉन G, ठीक है जी, Q अपॉन G और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैल्यू लिख लें, क्या है 23, 21, 19 और 17, 19, 15, 11 और 7। ऊपर वाले को देखें तो 23 में से कितने माइनस हो रहे हैं 2, 21 में से कितने माइनस हो रहे हैं 2, 19 में से कितने माइनस हो रहे हैं 2, तो 17 में से कितने माइनस हो जाएंगे 2, क्या आ जाएगा 15, 15 पे आता है आपका O, ठीक है जी। 19 और 15 के लिए कितने माइनस 4, 15 और 11 -4, 11 और 7 -4, तो 7 में से -4 करेंगे तो 3, ठीक है जी, क्या आएगा 3, और 3 पे क्या आता है आपका C, यानी क्या आ गया आपका O/C, O/C कौन सा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, O/C, ऑप्शन नंबर आपका D हो गया, ठीक है जी, बात आई समझ में। ऊपर वालों का -2, नीचे वालों के लिए -4, तो आपका आंसर आ गया O/C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AZ BY, AZ BY क्वेश्चन मार्क EV FU GTHS, क्या है AZ BY क्वेश्चन मार्क EV FU GTHS, ठीक है जी। ये क्या है, AZ एक दूसरे के रिवर्स हैं, BY भी एक दूसरे के रिवर्स हैं, EV भी एक दूसरे के रिवर्स, FU भी, GT भी और HS भी। बात समझ आ रही है, क्या है ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ठीक है जी। और फिर देखोगे तो A B, फिर क्या हो गया E F G और H, तो आगे क्या आ जाएगा B के बाद C और D, क्या मिस है C और D, A B C D E F G H, ठीक है। तो C का रिवर्स लिख लेंगे X और D का रिवर्स लिख लेंगे W, क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के साथ CXDW, क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया आपका CXDW। एक सीरीज में ही थे ABCDEFGH, ठीक है, और उनके रिवर्स उनके सामने, ठीक है जी। तो क्या आया CXDW, यानी ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर है आपका D, ऑप्शन नंबर D CXDW, ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए जेड, क्या ए जेड सी एक्स और एफ यू, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, ए जेड सी एक्स और एफ यू, ठीक है जी। ए जेड रिवर्स है एक दूसरे के, सी एक्स रिवर्स है एक दूसरे के, एफ यू रिवर्स है एक दूसरे के। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था क्या थे रिवर्स, और ये भी अलग दिख रहे हैं कि एक दूसरे के क्या हैं रिवर्स। बस हमें देखना है कि ए और सी +2 करके आए हैं, ए और सी में +2 का अंतर है क्योंकि 1 3 और ये कितना है एफ 6 पे आता है, तो 3 और 3 6, ठीक है जी। 2 जुड़े 3 जुड़े तो आगे क्या जुड़ना चाहिए 4 +4 होना चाहिए, ठीक है। और 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 पे क्या आता है आपका जे, 10 पे क्या आता है आपका जे, और जे का रिवर्स क्या होता है क्यू, याद है ना जंगली क्वीन, ठीक है। तो क्या है जे का क्यू, बात समझ आई। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जे क्यू, आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेड बी क्या है, जेड बी वाई ए, ठीक है जी। आगे क्या है एक्स डी डब्ल्यू सी, एक्स डी डब्ल्यू सी, वी एफ यू ई एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, वी एफ यू ई। कंफ्यूज नहीं होना कि एक क्या है, ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ठीक है जी, ठीक। ये है आपका सी, क्या है सी, ठीक है। अब ये कैसे लिखें जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक। तो ये कैसे हैं देखो एक बार, 26 है, वाई 25 पे है, एक्स 24 पे है, डब्ल्यू 23, वी 22, यू 21, यानी रिवर्स लिख रही है, उल्टी ABCD लिख रही है, 26 25 24 23 22 21। तो आगे क्या आना चाहिए आपका 20 और 19, और 20 पे क्या आता है आपका T, और 19 पे क्या आता है आपका S। इतना तो हो गया, ठीक है जी। क्या थे रिवर्स ABCD थी, उल्टी ABCD 26 25 24 23 22 21 20 और 19, ठीक है। अब ये क्या है इनको देखते हैं, बीच में छोटे वाले जो ऐड हुए, तो B Y का रिवर्स होता है और A Z का रिवर्स होता है, यानी पहले का रिवर्स कहाँ लिखा हुआ है आखिरी में, और बीच वाले आपस में रिवर्स लिख रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका है X का रिवर्स कहाँ लिख दिया C, और W का कहाँ लिख दिया उससे पहले D, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं, T का रिवर्स कहाँ जाएगा बिल्कुल लास्ट में, क्या है G, क्या है G, और S का रिवर्स कहाँ आएगा S से पहले, वो क्या है H, क्या है H। यानी क्या हो गया आपका THSG, क्या हो गया आपका THSG, समझ आए ना। पहले का रिवर्स लास्ट में लिख दिया और इसका रिवर्स इससे पहले लिख दिया, ठीक है। यानी THGS आपका ऑप्शन नंबर आ गया बी, क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई जी, कोई डाउट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ZB और QS, ZB QS, फिर क्या है WXLM, क्या है WXLM, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है QPBA, आगे क्या है NLWU, ठीक है जी। क्या है ZBQS WXLM QPBA और फिर क्या है NLWU, ठीक है। और बीच में क्वेश्चन मार्क है ही, ठीक है, ठीक है जी। देखते हैं क्या है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 26 2 17 19 23 24 12 13 17 16 2 1 14 12 23 21, ठीक है जी। सबकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखते हैं क्या है, हमने बताया था क्या करना है आपको, पहले से पहला, तो 26 और 23 के लिए क्या हुआ -3, तो इस बार क्या हो जाएगा, पहले आगे करके देखें, एक बार और आगे चलते हैं इसके लिए।
और फिर इससे चलते हैं इसके लिए, ये है 17 और 14, यानी अभी भी -3 हो रहा है। शुरू में -3 था, अभी भी, यानी बीच में भी क्या होगा, -3 ही होगा। तो 23 में से 3 गए, क्या आया आपका निकल के 20, और 20 पे आपका क्या आ जाएगा t। ठीक है जी, बात समझ आई। और 20 में से -3 हुए तो 17 आ ही गया। ठीक है, ऐसे इसमें चलते हैं, ये कितना है 2 और ये कितना है 24, यानी कितने गए पीछे 4, कितने गए पीछे 4 पीछे गए, यानी क्या हुआ -4। तो 24 में से फिर 4 गए, 24 में से हम फिर क्या करेंगे 4 माइनस, और 24 में से 4 माइनस होंगे तो फिर क्या आ जाएगा 20, तो क्या आ गया आपका t। ठीक है, और फिर 20 में से कितने -4 किए तो क्या आ गया 16। ठीक है, 16 में से 4 माइनस किए तो क्या आ गया 12। बात क्लियर। अब आगे क्या है 17, क्या है 17, और यहाँ पे क्या है 12, यानी कितना हो रहा है -5 हो रहा है, कितना -5। ठीक है, तो 12 में से हम क्या करेंगे इस बार, 12 में से हम क्या करेंगे इस बार -5 कर देंगे। -5 करेंगे तो क्या आएगा आपका 7, और 7 पे क्या आता है आपका g। 12 में से -5 करेंगे तो 7, और 7 पे क्या आता है आपका g। तो अब 7 में से भी क्या माइनस करने हैं हमें 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ गया आपका 2। ठीक है जी, और 2 में से 5 माइनस कर दोगे यानी पीछे चले जाओगे तो 23। ठीक है जी, बात सही है। लास्ट बचा है, ये क्या है 19, कितना है 19, और ये कितना है 13, यानी कितना माइनस हो रहा है 6, कितना माइनस हो रहा है 6। तो इस बार फिर 13 में से हमें क्या माइनस करने हैं 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, क्या आएगा 7, और 7 पे क्या आ गया फिर आपका g, और 7 में से फिर हमें कितने माइनस करने हैं 6, और 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, और 1 में से 6 माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे कहाँ 21, और ये क्या आ रहा है आपका 21। ठीक है जी, यानी पहले लेटर के लिए कितना था -3, दूसरे लेटर से सब में कितना था -4, तीसरे लेटर में कितना हुआ -5, चौथे लेटर में कितना हुआ -6। ठीक है जी, पहले में -3, दूसरे में -4, तीसरे लेटर से -5, चौथे लेटर से -6, तो आपका क्या निकल के आया TTGG, क्या TTGG। ऑप्शन नंबर चेक करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, बात क्लियर हुई, इतनी बात समझ आई। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड PDF, इसके कुछ क्वेश्चंस की PDF, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।